हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना सरस्वती पाठशाला में। ये सरस्वती पाठशाला की पहली वीडियो है। माँ सरस्वती का नाम लेकर आज से इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जय हो माँ सरस्वती। आज हम लोग जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो है हिंदी विषय से हिंदी का वर्णमाला। ये वर्णमाला यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला मुख्यतः स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। इससे चर्चा करने से पहले हम वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करते हैं। ध्वनि किसी वस्तु व्यक्ति से उत्पन्न आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जब बोलता है या फिर कोई व्यक्ति किसी वस्तु में जैसे हम अपना पेन उठा के या किसी वाइट बोर्ड में टच करें तो उससे जो उत्पन्न होगी, जो क्रिया होगी, उसे ध्वनि कहते हैं। यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और ध्वनि का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वर्ण होता है। तो जो हम बोलते हैं उसका लिखित रूप, यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसी के देखेंगे का। ये का खा, इसमें जो हलंत ये लगा होता है, इसे संपूर्ण होकर ये बनता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे अक्षर। वर्ण और अक्षर में कोई खास अंतर नहीं होता, बहुत ही माइल्यूट सा अंतर होता है। बहुत सारे विद्वानों ने वर्ण और अक्षर को एक ही माना है। और मौखिक रूप से वर्ण और अक्षर को हम एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे व्याकरण के तरीके से व्याकरणिक रूप के आधार पर हम लोग वर्ण और अक्षर के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ण जो होता है, वर्ण में स्वर नहीं होते हैं। और अक्षर स्वरयुक्त होते हैं। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेदाक्षर, दूसरा होता है मुक्ताक्षर। वेदाक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंतिम शब्द में जो हलंत युक्त होते हैं उसे वेदाक्षर कहते हैं। और मुक्ताक्षर ऐसे शब्द जो हलंत मुक्त हों। आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। वेदाक्षर में जैसे हल है, सम है ये, और मुक्ताक्षर में राम, मनमोहक ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि वर्ण और अक्षर में बहुत ही माइल्यूट सा अंतर होता है। अक्षर जो होते हैं वो स्वर युक्त होते हैं, वर्णों में स्वर नहीं होता है। आगे देखते हैं शब्द। दो या दो से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल को शब्द के नाम से जाना जाता है। यह सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब दो वर्णों के सार्थक मेल को, जैसे कि हमने पहला वर्ण ले लिया ला, फिर पा और का। तो ये अव्यवस्थित ढंग से हैं। इनका सार्थक मेल कराने के लिए, जिससे कि इनका कोई एक अर्थ प्रस्तुत हो सके, उस हिसाब से अगर हम इन तीनों वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो पा, फिर ला, फिर का। तो इस तरीके से वर्णों के व्यवस्थित क्रम से एक शब्द का निर्माण हुआ, जिसे बोलते हैं पलक। तो इसी तरीके से उसके बाद पद और शब्द में भी कोई खास अंतर नहीं होता, वो छोटा सा माइल्यूट सा अंतर है। जैसे कि हमने एक शब्द उठाया है रामलीला उठाया। रामलीला शब्द में देखें तो एक राम उत्तर पद है और लीला अंतिम पद है। तो जो दो शब्द हैं, शब्दों के सार्थक मेल को, ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को पद कहते हैं। दूसरी चीज, पद का अगर हम किसी भी वाक्य में जब किसी शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो उसे पद के नाम से जाना जाता है। जैसे अयोध्या की रामलीला प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर रामलीला को हम पद के नाम से जानेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है, बोलने में कठिनाई हो रही है, आप समझ सकते होंगे। आपको लग रहा होगा ये वीडियो देख के। उसके बाद वाक्य, दो या दो से अधिक पद मिलकर वाक्य निर्माण करते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। तो इसमें देखिए वाराणसी भी एक पद है, धार्मिक और राजधानी अलग अलग पद है। तो जब इन पदों का सार्थक मेल, जब इन पदों को सार्थक या वैज्ञानिक रूप से एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया तो एक वाक्य बन गया, जिसे हम वाक्य बोलेंगे। और यह वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। फिर आते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी अथवा नागरी वर्णमाला वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावली, हम लोग 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। नंबर 1, जो ध्वनि होती है, ध्वनि को हम बोलेंगे, ये किस तरीके से हम लोगों के परीक्षाओं में, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप वर्ण नहीं लेकिन ध्वनि लगाएंगे मौखिक रूप से। और यही आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण लगाएंगे। अगर वर्ण और अक्षर दोनों ऑप्शन में हैं तो आप वर्ण को प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो फिर अक्षर सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई में वर्ण सही होगा। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो फिर अक्षर को सही मानेंगे। इसमें शब्द सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द ऑप्शन होगा, शब्द सही होगा। सार्थक रूप से, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द सही होगा। और अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य। तो ये फ्रेंड्स था
वर्णमाला की विशेष वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावली। आई थिंक आपको पसंद आएगा। मेरा ये पहला वीडियो है, बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस हो रहा है, शायद आगे चल के दूर हो जाएगा। धन्यवाद। जो भी गलती हुई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आगे सुधारेंगे उसको। धन्यवाद।